पहले अनिल दुजाना की कोर्ट में हत्या, अब संजीव जीवा को गोलियों से भून डाला। यूपी में कानून की चौखट पर मर्डर, गैंगस्टर संजीव जीवा को गोलियों से भूना। मुख्तार का खास मारा गया, लखनऊ कोर्ट में ये क्या हो गया। 2022 के यूपी चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। योगी ने कहा था कि यूपी में मई जून में शिमला वाला मौसम है और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मई जून में जिस तरीके से अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है वो कहीं न कहीं माहौल को बदल रहा है। पहले शूटआउट में अतीक के बेटे का एनकाउंटर और फिर पुलिस सुरक्षा में अतीक और उसके भाई की हत्या, उसके बाद अनिल दुजाना का मर्डर और अब लखनऊ कोर्ट परिसर के शूटआउट में संजीव उर्फ जीवा की गोली मारकर हत्या। अगर इन सभी कड़ियों को जोड़ा जाए तो एक बात तो साफ निकलकर सामने आती है, वो है उत्तर प्रदेश में बदमाशों का सफाया या तो पुलिस की गोली से हो रहा है या फिर आपसी रंजिश में वो मौत के मुंह में समा रहे हैं। लखनऊ के केसरबाग स्थित SC/ST कोर्ट परिसर में पश्चिमी यूपी के कुख्यात गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा का मर्डर कर दिया गया। वारदात को दोपहर उस वक्त अंजाम दिया गया जब इस गैंगस्टर को पेशी के लिए लाया गया था। दोपहर तकरीबन 4 बजे लखनऊ जेल में बंद गैंगस्टर संजीव जीवा पेशी के लिए कोर्ट में लाया गया था। जैसे ही जीवा कोर्ट के बाहर निकला, कोर्ट परिसर में मौजूद वकील के भेष में आए शूटर ने गोलीबारी शुरू कर दी। उसका निशाना गैंगस्टर जीवा था। जीवा पर 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शूटर को दबोच लिया, जिसकी पहचान विजय यादव के तौर पर हुई है, जो जौनपुर का रहने वाला है। आनन फानन में जीवा को बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौर से देखिए इस चेहरे को, ये वही कातिल शूटर है जिसने जीवा को मौत के घाट उतार दिया। वो वकील के ड्रेस में कोर्ट परिसर में दाखिल होता है, हाथ में ऑटोमेटिक गन होती है और फिर जीवा को देखते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। जाहिर है कोर्ट रूम में हुए शूटआउट को लेकर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो खड़े होंगे ही। आखिर कैसे शूटर हथियारों के साथ कोर्ट रूम तक पहुंच गया और उसने हत्याकांड को अंजाम दे डाला। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि संजीव जीवा की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने भी अलर्ट रहने के आदेश दिए थे। साथ ही हर सुनवाई पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहना कर लाने की यूपी पुलिस को आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन वो बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के था और उसकी मौत की ताक में बैठे शूटर ने उसे मौत के घाट उतार दिया। संजीव जीवा यूपी पुलिस के गैंगस्टरों की हिटलिस्ट में था। उसे मुख्तार का करीबी माना जाता था। उस पर कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का आरोप था। सोचिए, जिस गैंगस्टर को मारने के लिए उसके दुश्मन कोर्ट रूम तक पहुंच गए तो वो जुर्म की दुनिया का कितना बड़ा तोप होगा। जीवा का पूरा नाम संजीव माहेश्वरी था। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। करियर की शुरुआत कंपाउंडर से की थी, लेकिन 90 के दशक में वो जुर्म की दुनिया में उतरा। पश्चिमी यूपी का कुख्यात गैंगस्टर बन गया। फरवरी 1997 में ब्रह्मादत्त द्विवेदी की हत्या की और फिर मुख्तार अंसारी का करीबी बन गया। जीवा का नाम कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था। साथ ही उस पर जेल से गैंग ऑपरेट करने के आरोप भी लगे थे। गैंगस्टर संजीव जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में वो एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना मालिक को ही अगवा कर लिया। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे को भी अगवा किया और फिरौती 2 करोड़ की मांगी थी। 10 फरवरी 1997 को बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या हुई थी, जिस हत्याकांड में संजीव जीवा का नाम सामने आया। फिर जीवा थोड़ी दिनों बाद मुन्ना बजरंगी गैंग में घुस गया और बाद में मुख्तार अंसारी के संपर्क में आकर उसका करीबी बन बैठा। लेकिन जीवा की हत्या ने एक बार फिर यूपी पुलिस की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल ये कि कोर्ट परिसर में हुई इस हत्या के पीछे कौन मास्टरमाइंड है। ब्यूरो रिपोर्ट, पुलिस मीडिया न्यूज।